Hello students, today we are going to take the next topic in 6th chapter statistics, that is pie diagram. Earlier in the pictorial representations we had studied histogram and frequency polygon. कैसे हम लोग को टेबल दिया गया था और उस टेबल के इंफॉर्मेशन से यानी कि जो क्लास और जो डेटा था उसके हेल्प से कैसे हम लोग ने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया था और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ किया था। वैसे ही डेटा के हेल्प से अगर मुझे पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे दिखाएगा, लेट्स सी। तो पाई डायग्राम होता क्या है? अगर एक सर्कल को मैं अलग अलग पार्ट्स में सेंटर से काटना शुरू कर दूं तो सेक्टर वाले शेप का अलग अलग पीसेस बन जाता है। वी कॉल देम एज पाई। तो वो पीसेस ज्योमेट्रिकल शेप में सेक्टर होता है और इस सर्कल में सेक्टर का सेंट्रल एंगल होता है, राइट? सो व्हेन वी हैव डिफरेंट पीसेस दो सेक्टर्स विच रिसेंबल्स यानी कि दिखने में वो पाई पाई के पीसेस जैसा रहता है। और इस पाई डायग्राम में मेन होता है सेक्टर और सेंट्रल एंगल। कैसे मुझे इंफॉर्मेशन में टोटल और 360 के हेल्प से, 360 क्या है? मेजर ऑफ सर्कल है। इसके हेल्प से कैसे मुझे सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट ढूंढना है और उसको ड्रॉ करके पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ओके, चलो स्टेप्स क्या क्या है। फर्स्ट, जो भी मुझे इंफॉर्मेशन दिया गया रहेगा उसका मुझे टोटल निकालने का है और फिर 360 से कंपेयर करके यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ढूंढना है, थीटा सेंट्रल एंगल, और उस सेंट्रल एंगल की हेल्प से मुझे पाई डायग्राम ड्रॉ करना है। तो पहले मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा 4 to 5 सेंटीमीटर के रेंज में, राइट? एक कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेके मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा। फिर पहले रेडियस ड्रॉ करूंगा सर्कल का और फिर एक एक एंगल लेके पूरे सर्कल के अंदर अलग अलग पार्ट्स को मेजर करके ड्रॉ करूंगा ना। उस जो एंगल को मुझे ढूंढना है उसका फॉर्मूला रहेगा वैल्यू ऑफ द ईच कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360, राइट? दिस इज हाउ आई गेट द इंफॉर्मेशन। यहां से मुझे थीटा का वैल्यू मिल जाएगा और उसके हेल्प से मैं सर्कल ड्रॉ कर पाएगा। नाउ लेट्स सी क्या सम्स है हमारे पास। 6.6 में यहाँ पे मुझे एक टेबल दिया है, राइट? एज ग्रुप 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 एंड सो ऑन, 80, 60, 35, 25। ये क्या है? 20 से 25 80 लोग हैं, 25 से 30 60 लोग हैं, 30 to 35 35 लोग हैं, ऐसे 35 to 40 मेरे पास 25 लोग हैं, राइट? नाउ इसको मुझे डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो इससे मुझे पहले यहाँ पे टोटल निकालना पड़ेगा 80, 60, 35, 25 का, और फिर मुझे फॉर्मूला के हेल्प से वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट अपॉन टोटल इनटू 360। तो पहले रहेगा एज ग्रुप, सेकेंड रहेगा नंबर ऑफ पर्सन्स, फिर रहेगा सेंट्रल एंगल। एज ग्रुप मुझे पता है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। नंबर ऑफ पर्सन्स 80 है, 60 है, 35 है, 25 है। सेंट्रल एंगल पहले मुझे इसका टोटल चाहिए, 80 प्लस 60 140, 140 प्लस 35 175, 175 प्लस 25 200। ये मेरा टोटल होगा 200। तो मेरा फॉर्मूला है थीटा। थीटा ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट 80 है अपॉन टोटल इनटू 360। तो ये 0 0 कट होगा, ये भी 0 और ये भी 0 कट होगा। 2 1 जा 2 4 जा 36 4 जा 144। I get 144 degree. Then I take 60 upon 200 into 360। फिर से ये 0 और 0 कट, 0 और 0 कट, 2 1 जा 2 3 जा 36 into 3 108। I get this as 108 डिग्री। फिर 30 से 35, 35 है तो 35 अपॉन 200, ये 0 कट, ये 0 कट। ना यहाँ पे 5 4 जा 5 7 जा, फिर ये 4 9 जा, आई गेट 9 7 जा 63 डिग्री। 25 अपॉन 200 0 कट, 0 कट,
5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, तो 9 5 ज़ा आई गेट 45 डिग्री। तो ये मुझे सब सेंट्रल एंगल मिल गया। अब मैं यहाँ पे टोटल 200 और ये 360 डिग्री लिखेगा। अब स्टेप्स में क्या बताया गया है कि मुझे यहाँ पे एक सर्कल लेना है जिसका रेडियस 4 या 5। आई कैन टेक एनी कन्वीनियंट रेडियस एंड ड्रॉ अ सर्कल। फिर यहाँ से पहले मैं रेडियस ड्रॉ करूँगा, राइट। तो मेरा जो प्रोट्रैक्टर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको मैं सेंटर पे यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दूंगा। और मेरा फर्स्ट वन क्या है 144, यहाँ पे प्लेस करके मैं 0 10 20 30 40 करके मैं 144 मार्क करूंगा, राइट। I'll get this as age group 20 to 25 and the measure of the angle is 144 degree. Next, फिर इसी इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे प्लेस करूंगा, मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा और फिर इस लाइन को 108 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 108, यहाँ पे 108 आएगा। इसको मैं लिखिएगा एज ग्रुप 25 से 30 और फिर मेजर ऑफ एंगल 108 डिग्री, राइट। फिर मैं यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट को रखूंगा और फिर दिस टाइम आई रिक्वायर 63 डिग्री। तो मैं यहाँ पे 63 पे प्लेस करके 10 20 30 40 50 60, यहाँ पे कुछ मेरा 63 डिग्री आएगा। तो मैं यहाँ पे एज ग्रुप 30 से 35 और सेंट्रल एंगल 63 डिग्री। लास्ट में ऑलरेडी मेरे पास रेडी पड़ा है, तो मैं यहाँ पे लिखेगा एज ग्रुप 35 से 40 और सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। दिस इज हाउ आई गेट माय पाई डायग्राम। क्लियर? चलो, फर्स्ट वन हो गया। सेकेंड वन भी सब मुझे ऐसे ही करना है, सेम टाइप का मुझे टेबल दिया गया रहेगा और उस टेबल को मुझे पाई डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले मुझे टोटल निकाल के हर एक का थीटा ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सब्जेक्ट्स और उसके मार्क्स दिए हैं। सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मराठी, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और हिंदी। मार्क्स है 50 70 80 90 और 60 50। टेबल में ड्रॉ करेगा, पहले में सब्जेक्ट्स लिखेगा, फिर मैं मार्क्स लिखेगा और यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल लिखेगा। ना सब्जेक्ट मुझे बताया इंग्लिश, मराठी, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और हिंदी लिखेगा। मार्क्स में मैं 50 70 80 90 60 और 50 लिखेगा। जब मैं ऐड कर रहा है तो 5 + 7 12 12 + 8 20 29 29 + 6 35 + 5 40, यानी कि टोटल मार्क्स कितना है 400 है, राइट। अब सेंट्रल एंगल ढूंढने के लिए मुझे 50/400 यानी कि थीटा इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360। तो 50/400 इंटू 360। एक जीरो कट, एक जीरो कट और एक जीरो कट और एक जीरो कट, 4 9 सा। तो यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा है कि इसको डिस्टर्ब किए बिना यहाँ पे 9 5 सा 45 डिग्री आ रहा है। फिर से मैं यहाँ पे लेगा 70/400, एक जीरो कट, एक जीरो कट और एक जीरो कट और एक जीरो कट, 4 9 है, यानी कि मुझे सिर्फ सब नंबर्स को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 7 सा 63। तो बार बार मुझे अलग अलग कैलकुलेशन के बजाय सिर्फ यहाँ पे 8 9 सा 0 0 कट, 4 और 36 9 से कट होएगा, 9 8 सा 72। फिर से 90/400 इंटू 360, 0 0 कट, 0 0 कट, 4 9 सा 36, 9 9 सा 80 and so on, 6 9 सा 54, 5 9 सा 45। I get my 360 डिग्री रेडी किया। तो मैं फिर से एक सुटेबल रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेगा। यहाँ से पहले मैं सेंटर से डायमीटर ड्रॉ करेगा, सॉरी रेडियस ड्रॉ करेगा। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, फर्स्ट मेरा 45 डिग्री है, तो मेरा जो प्रोटेक्टर है ये वाला इंस्ट्रूमेंट, इसको मैं यहाँ पे सेंटर पे रखेगा और 10 20 30 40 45 में यहाँ पे मार्क कर लेगा। आई गेट माई 45 डिग्री। इंग्लिश में मुझे 45 डिग्री में सेक्टर ड्रॉ हुआ है। नेक्स्ट 63, 10 20 30 40 50 60, यहाँ पे 63 मार्क करेगा, मराठी लिख के 63 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे रख के मैं 72 डिग्री, 10 20 30 40 50 60 70 72, साइंस 72 डिग्री।
नेक्स्ट मैक्स 10 20 ऐसे लेके मैं 81, आई गेट दिस एज 81, मैक्स 81 डिग्री। फिर नेक्स्ट लाइन सोशल साइंस विच इज 54 डिग्री लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट जो बचा है वो मेरा 45 डिग्री रहेगा। क्या? दिस इज हिंदी 45 डिग्री। दिस इज हाउ आई रिप्रेजेंट दिस डेटा ऑफ मार्क्स इनटू पाई डायग्राम। वैसे ही जब मैं अगला सम देखेगा, इस पे मुझे टेबल दिया है और इसी टेबल को मुझे पाई डायग्राम है। 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड इन्होंने ट्रीज प्लांट किए हैं। 5th स्टैंडर्ड ने 40 ट्रीज, 6th ने 50, 7th ने 75, 8th ने 50 ट्रीज, 9th ने 70 ट्रीज और 10th ने 75 ट्रीज प्लांट किया है। इसका टेबल बनेगा स्टूडेंट्स क्लास, उनका नंबर ऑफ ट्रीज और थीटा मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो 5th 6th 7th 8th 9th 10th और नंबर ऑफ ट्रीज 40 50 75 50 70 और 75। तो जब मुझे यहाँ पे टोटल मिलेगा तब मैं जाके मैं सेंट्रल एंगल ढूंढ पाऊंगा। तो 5 + 5 10 होगा, 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 22। Let's go once again. 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 5 22, 22 + 7 29, 29 + 7 36। I get this as 360। तो कैंसिलेशन के लिए इजी पड़ेगा, क्योंकि जब मैं 40/360 इंटू 360 करता है तो 360 360 कैंसिल हो जाएगा, स्ट्रेट अवे मुझे 40 मिल जाएगा। सेम वे इसका मेजरमेंट भी 50 आ जाएगा, इसका मेजरमेंट 75 आ जाएगा, इसका 50, इसका 70, इसका 75। तो इन सच केसेस मेरा मिस्टेक होने का चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। और फिर जब मैं यहाँ पे 360 डिग्री ड्रॉ करता है तो एक सर्कल विद सुटेबल रेडियस, पहले एक रेडियस ड्रॉ करना है, फिर इस पे 40 डिग्री मार्क करके 5th स्टैंडर्ड लिखना है 40 डिग्री, फिर नेक्स्ट पे मैं 50 डिग्री लेगा और 6th स्टैंडर्ड लिख के नेक्स्ट 7th स्टैंडर्ड लिख के 75 डिग्री, यहाँ पे मैं 50 डिग्री लेगा, 8th स्टैंडर्ड लिखेगा 50 डिग्री, नेक्स्ट मैं 70 डिग्री मार्क करेगा, 9th स्टैंडर्ड लिखेगा और 70 डिग्री एंड सो ऑन। जो मेरा लास्ट बचेगा वो मेरा 10th स्टैंडर्ड रहेगा और उस पर 75 डिग्री आ जाएगा। ओके, दिस इज हाउ आई गेट माई टेबल इनटू पाई डायग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे दिया है फ्रूट्स और उसका डिमांड। मैंगो हैज 30% डिमांड, स्वीट लाइम हैज 15, एप्पल हैज 25, chiku 20 and oranges 10. Now if I write in tables fruits, percentage of demand and theta measure of central angle। फ्रूट्स मेरे पास मैंगो, स्वीट लाइम, एप्पल्स, चिकू, ऑरेंजेस है, परसेंटेज में 30 15 25 20 और 10 है। सेंट्रल एंगल ढूंढने के लिए मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए, परसेंटेज है तो मुझे नो डाउट 100 ही मिलेगा, बट ऐड कर लूँ तो 30 + 15 45, 45 + 25 70 + 20 90 + 10 100। आई गेट दिस एज 100। सो ये 0 कट, ये 0 कट, ये वाला भी 0 कट, ये वाला भी 0 कट। सो आई गेट 36 × 3 108, 15/100 0 कट 0 कट, 5 3s 5 2s 2 18s, so 18 3s 54। Next 25/100, 25 1s 25 4s 4 90s, I get this as 90 degree। Next 20/100, 0 cut 0 cut 0 cut 0 cut, 36 2s 72 degree and so on। Last 10/100 सब 0 0 0 0 कट हो जाएगा, I'll be left with 36 डिग्री। अब इसको मुझे यहाँ पे मार्क करना है, तो पहले मैं सर्कल ड्रॉ करेगा, फिर यहाँ से रेडियस और फिर फर्स्ट है 108 डिग्री। तो मेरा ये जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा, इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे रख के 108 का एक एंगल बनाएगा। सो दिस मैंगो विल बी 108 डिग्री। नेक्स्ट
स्वीट लाइम के लिए भी यहाँ से 54 लेगा, 54 स्वीट लाइम लिख के 54 टी। नेक्स्ट एप्पल्स 90 डिग्री लेगा और फिर एप्पल्स लिख के 90 डिग्री। नेक्स्ट 72 डिग्री लेगा, लाइन ड्रॉ करके चिकू लिख के 72 डिग्री। और लास्ट मुझे ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख पाएगा ऑरेंजेस 36 डिग्री। ओके, तो ऐसे में टेबल दिया रहेगा तो मैं पाई डायग्राम ड्रॉ कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट यहां मुझे पाई डायग्राम दिया है, क्या बोला है, डिफरेंट वर्कर्स दे शो द प्रपोर्शन। कंस्ट्रक्शन में इतने वर्कर्स हैं, एडमिन में इतने वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चर में, फूड में, प्रोडक्शन में, होटल में, दिस आर द नंबर ऑफ वर्कर्स। इस डायग्राम के हेल्प से मुझे टेबल ड्रॉ करना है। इफ टोटल वर्कर्स इज 10,000, हाउ मेनी आर देयर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन? तो इफ आई लुक एट कंस्ट्रक्शन, इसका थीटा 72 है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? लेट्स सी डिफरेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोलता है? थीटा इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट अपॉन टोटल इनटू 360। यहाँ मेरे पास थीटा है 72, वैल्यू ढूंढने का है, टोटल दिया है 10,000 इंटू 360। तो वैल्यू ढूंढने के लिए मैं 72 इंटू 10,000 अपॉन 360 करेगा, राइट? वी विल स्टार्ट। सो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज 10,000, थीटा फॉर कंस्ट्रक्शन इज 72 और टोटल मेरा 360 डिग्री है, राइट? तो 72 डिग्री के लिए 360 डिग्री है, तो 10,000 के लिए कितना रहेगा? सो माई सेंट्रल एंगल इज 72, so to get the value I'll be having 72 into 10,000 upon 360. So number of professional will be 72 into 10,000 upon 360, right? 72, एक जीरो कट, 36 1 था 36, 2 so 2 into 1000 I get 2000. The number of professionals in the field of construction is 2000. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मुझे मिला 2000 वर्कर्स। हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन? सो 36 डिग्री रहेगा, तो मुझे पता है 72 में अगर 2000 है तो 36 में 1000 रहेगा। सेम फॉर्मूला, 36 अपॉन 360 इंटू टोटल विच इज 10,000। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन? तो ये जो प्रोडक्शन है इसका मुझे परसेंटेज ढूंढना है। तो पहले मैं 90 अपॉन 360 इंटू 10,000 वर्कर ढूंढेगा। जीरो कट 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 4 2500। तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्शन में वर्कर्स मिला 2500। टू फाइंड द परसेंटेज आई विल टेक 2500 अपॉन 10,000, टोटल जितना है इनटू 100 विल गिव मी दी परसेंटेज। 20 कट 100 कट 100 कट, आई गेट दिस एज 25%। तो हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन? तो एडमिनिस्ट्रेशन का परसेंटेज कितना है, सॉरी एंगल कितना है, 36 डिग्री। सो वर्कर्स ढूंढने के लिए मैं इसका एंगल के लिए जाएगा, एंगल कितना है 36, एंगल 36 डिग्री है, टोटल 360 है और टोटल वर्कर्स 10,000 है। तो 36 अपॉन 360 इंटू 10,000 विच गिव्स मी 1000। तो वैसे मुझे परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन, तो परसेंटेज ढूंढने के लिए पहले मुझे नंबर ऑफ वर्कर्स ढूंढना पड़ेगा। नंबर ऑफ वर्कर्स ढूंढने के लिए सेंट्रल एंगल 90 है, राइट? टोटल 360 है, सो 90 अपॉन 360 इंटू 10,000 विच गिव्स मी 2500। इस 2500 का मुझे परसेंटेज निकालने का है। परसेंटेज विल बी 2500 अपॉन 10,000 इंटू 100। तो कैलकुलेट करेंगे तो आई गेट 25
8%. क्लियर? नेक्स्ट, ऐसे ही मुझे डायग्राम दिया गया रहेगा और मुझे उसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने। तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का 120 डिग्री है, शेयर्स का 60 डिग्री है, पोस्ट डिपॉजिट इन बैंक, म्यूचुअल फंड्स। ये किसी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो लग रहा है कि कितना उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी में डाला है, कितना उसने शेयर डाला है, कितना पोस्ट में, कितना बैंक में और कितना म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे मुझे उसका सेंट्रल एंगल दिख रहा है। नाउ व्हाट दे हैव टोल्ड मी, इफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज 2000, if investment in shares is 2000, that means value of investment, value of component is 2000. तो मुझे थीटा अपॉन 360 equals to value of each component upon total. So if I'm supposed to find total, it will be 60 upon 360 equals to 2000 अपॉन टोटल। तो टोटल अगर यहाँ पे आ जाएगा तो आई विल बी हैविंग 2000 इंटू 360 अपॉन 60। सो एक्स अमाउंट इन्वेस्टेड है, टोटल अमाउंट है एक्स, सो टोटल इज एक्स, एक्स करस्पॉन्ड्स टू 360। टोटल अगर एक्स है तो टोटल मेजरमेंट कितना है 360, राइट? Central angles for shares is 60 degree. So amount invested in shares is 2000 upon total amount invested. Central angle क्या रहेगा 60, 2000 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2000 अपॉन 60 इंटू 360। तो ये 0 कट 6 1 जा 6 I get 12,000 as my total amount invest. 12,000 is my total amount invest. ओके, तो यहाँ पे मुझे टोटल मिल गया। अब इसके हेल्प से मैं हाउ मच अमाउंट इज डेपोजिटेड इन बैंक, इफ आई टेक बैंक 90% है, थीटा आके 90, टोटल हमको मालूम पड़ गया है 12,000। तो मुझे इसके हेल्प से वैल्यू ऑफ अमाउंट इन बैंक ढूंढना है। तो वो रहेगा 90 अपॉन 360 इंटू 12,000, राइट? लेट्स सी। तो यहाँ पे मेरा अमाउंट डेपोजिटेड इन बैंक, ना मुझे पता है कि टोटल आई हैव जस्ट गॉट एज 12,000। इसका थीटा मुझे 90 डिग्री पता है, राइट? फिर मुझे इसका वैल्यू ऑफ डेपोजिटेड बैंक ढूंढना है। तो अमाउंट डेपोजिटेड बैंक विल बी theta upon 360, that is 90 upon 360 into total, which is 12,000. 0 cut 9 1s are 9 4s are 4 3,000. I get deposited in bank amount is 3,000. वैसे जब मैं आगे बढ़ता है, how much more money is invested in immovable property than in mutual fund. तो जैसे मुझे बैंक का पैसा मिला वैसे ही मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का ढूंढेगा, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का और म्यूचुअल फंड का दोनों को ढूंढने के बाद दोनों में कंपेयर करेगा। तो जब इसका 120 डिग्री है और इसका 60 डिग्री है, हाउ मच मनी मोर, वी नीड टू फाइंड मनी। सो सेंट्रल एंगल फॉर म्यूचुअल फंड इज 60, सो अमाउंट डेपोजिटेड इन म्यूचुअल फंड विल बी 60 अपॉन 360 इंटू 12,000। 0 cut 6 1s are 6 are, I get 6 2s are 12, 2,000 in mutual fund. If 2,000 in mutual fund, तो बट ऑब्वियसली ये 4,000 रहेगा। कैसे? सेम कैलकुलेशन, 0 cut 12 1s are 12, 3s are 3 1s are 3, 4s are, ये 4,000 मिल जाएगा। हाउ मच मोर? 2,000 मोर। क्लियर? हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट, मुझे पोस्ट का ये चाहिए। तो मेरा टोटल आके 12,000 है, 30 डिग्री है, यानी कि म्यूचुअल फंड में अगर 2,000 था तो इसमें 60 का हाफ 30। तो वी विल गो बाय द फॉर्मूला कि माई थीटा इज 30, टोटल आके 360 है, सो
30 upon 360 into 12,000. So 3 cut, 3 12s are 12, 1,000. I get amount invested in post office as 1,000. Clear? Now this is how I'm going to draw my table या get my pie diagram with the help of table. और जब मुझे pie diagram दिया गया रहेगा तो उसमें same formula theta upon 360 equals to value of component upon total value. ये रेशियो से भी मैं जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है या वैल्यू है या फिर टोटल है सब मैं ढूंढ सकता है. क्लियर? इसको प्रैक्टिस करो और परफेक्शन अचीव करो. बहुत सिंपल और इजी और स्कोरिंग है. ओके